नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे भाई मस्त होंगे। देखो बात क्या है कि रामनवमी पड़ गई थी और विजयदशमी, इस कारण से थोड़ा मतलब घर पर भी प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में क्लासें 2 दिन तक नहीं हो पाई। उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। और पॉस्को में कुछ क्लासें बची हुई थी, उनको कंटिन्यू करने का 3 से 4 क्लासें बची हुई हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज अपनी जो क्लास है क्या है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की। तो आज की क्लास देख लेते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और सारे लोग क्या है, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम आपको नहीं देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बना लेना, और ज्यादा होगा तो फिर पीडीएफ भी दे देंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलो मेरे भाई हैं, शुरू करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को आज देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इंपॉर्टेंट देखेंगे, ज्यादा फालतू का बखान नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो भैया मेरे शुरू कर लेते हैं, और आप लोग एक बार देखते रहिएगा और फटाफट से नोट करते रहिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और हम आपको नोट करने के लिए समय भी देंगे। लोग कहते हैं ना कि आप वो पीडीएफ के लिए, उसके लिए नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट करने के लिए समय नहीं देते हो, तो समय देंगे, ठीक है। तो भैया फटाफट से शुरू करते रहो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी शुरू करते रहो। तैयारी मतलब अपनी कंटिन्यू रखे रहो और रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देख लो, इसमें कितना है, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। आप मेरे साथ याद भी करेंगे, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है, उसमें 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों, कितने को दोबारा एक बार बोलो, जहां बैठे हो वहीं से बोलते जाओ। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर दिया मेरे भैया, शामिल कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें तो 3 स्तर पर बच्चों की सुरक्षा की जाएगी। कितने स्तर पर की जाएगी भैया, 3 स्तर पर, ठीक है। देखो हम आपको नोट करने के लिए और साइड में खड़े होकर हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय देंगे, तो परेशान मत होना कि समय नहीं देंगे, पहले एक बार सुन लो, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें 3 स्तर पर बच्चों की सुरक्षा की जाएगी। 3 स्तर पर, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला भैया केंद्र स्तर, दूसरा कौन सा है, राज्य स्तर, तीसरा कौन सा है, जिला स्तर। याद रखो कौन सा है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। कौन सा है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, ठीक है। 3 स्तरों पर दिए। कितने स्तरों पर, दोबारा याद करो, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। अगर पूछे बच्चे कितने वर्ष के शामिल किए जाएंगे, तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में। कब हुई थी, 2005 में। कैसे याद रखेंगे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। कब हुई थी, 2005 में। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 26 जनवरी 2006 को। 26 जनवरी को क्या होता है भैया, तो गणतंत्र दिवस होता है। क्या होता है भैया, गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, 26 जनवरी 2006 को, और लागू कब किया, 15 फरवरी 2007 को। अब याद रखो, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया, कब आया, 2005 में, 26 जनवरी 2006। किसकी बात कर रहा है, 26 जनवरी 2006 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। और अगर हम बात करें 15 फरवरी 2007 को, क्या हो गया था भैया, लागू। तो लागू कब हुआ, 15 फरवरी 2007, ठीक है। कब आया, तो 2005 में। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, तो 26 जनवरी 2006 को। कब किए, 26 जनवरी 2006 को। अब हम आपसे एक बार फटाफट से पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। अब याद करने का तरीका अच्छा है ना। देखो, अब अगर पूछे कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया, इसमें कितने तक के बच्चे शामिल किए गए हैं, फटाफट से बताओ। तो 0 से 18 वर्ष, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया ये बताओ कि बच्चों की सुरक्षा कितने स्तर पर की जाएगी, तो आप क्या बताओगे कि भैया 3 स्तर पर की जाएगी। पहला कौन सा है, राज्य स्तर, दूसरा कौन सा है, केंद्र स्तर, फिर कौन सा है, जिला स्तर। अगर हम सिस्टमैटिक से करेंगे तो सबसे पहले केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर, उसके बाद में फिर जिला स्तर, ठीक है। अगर हम कहें कि ये हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने कब किया, तो क्या बताओगे आप, 26 जनवरी 2006 को, ठीक है। अगर पूछे लागू कब किया गया, तो क्या बताओगे, 15 फरवरी 2007 को लागू कर दिया गया। कब आया था, 2005 में आया हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इसमें धाराएं कितनी है, 37 धाराएं, अध्याय कितने, 7। कितनी धाराएं, 37 धाराएं। याद करो कितनी धाराएं, 37 धाराएं, अध्याय कितने, 7 अध्याय, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्याय कितने, 7 है। अध्याय 1 क्या कह रहा है, अब देखो एक वाले इसमें क्या है ना, आपको पहले स्क्रीनशॉट मारने का समय देते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कर लिया ना। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या करें, इसमें धाराएं कितनी, इसमें 37 धाराएं। कितनी है मेरे भैया, इसमें 37 धाराएं, अध्याय कितने, 7 है, ठीक है। याद रख लेना, कितनी धाराएं, 37 धाराएं, अध्याय कितने, 7 है, ठीक है। अध्याय 1 में क्या कहा है, प्रारंभिक। क्या है, देखो याद रखना, अध्याय जो 1 होगा उसमें स्टार्टिंग की बात करिए। किसकी बात करी जाएगी, स्टार्टिंग की, ठीक है। तो उसमें कितनी धारा से, धारा 1 से धारा 2 तक। कितना, धारा 1 से धारा 2 तक, ठीक है। अध्याय 2 की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, अध्याय 2 की। अध्याय 2 में क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्या है भैया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसमें भैया, अध्याय 2 में, ठीक है ना। अगर हम धारा की बात करें तो धारा 3 से 12 में, कितना भैया, धारा 3 से 12 में, ठीक है। अध्याय 3 की बात करें, अध्याय 3 में क्या है कि आयोग के कृत यानी आयोग के कार्य और आयोग की शक्तियां, धारा 13 से 16 में, कितने भैया, धारा 13 से 16 में। तो देखो धाराएं हम आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे, पहले आप अध्याय याद करो। अध्याय 1 क्या कहता है, प्रारंभिक, क्या कहता है, प्रारंभिक। अध्याय दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अध्याय 3 क्या कहता है, आयोग के कार्य। देखो जो आयोग होगा उसके कार्य होंगे, सबसे पहले प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, प्रारंभ, किसका प्रारंभ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। उसके बाद आयोग के कार्य, क्या कार्य और शक्तियां, अध्याय 3 में। अध्याय 4 क्या कह रहा है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कौन सा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। आपको अध्याय 4 याद हो गए, हुए कि नहीं हुए, एक बार पहले बताओ। अध्याय कितने हैं, 7 है, धाराएं कितनी है, 37 है, कितनी है, 37 है। अगर हम बात करें, उसमें पीछे मत देखना, नहीं हटा देंगे फिर, ठीक है। अगर हम बात करें अध्याय 1 क्या है, तो प्रारंभिक है, ठीक है। अध्याय दूसरा क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अध्याय तीसरे की बात करें तो आयोग के क्या है, इसके कार्य हैं, क्या है, इसके कार्य हैं, और क्या है, शक्तियां हैं, इसके कार्य और शक्तियां। और अध्याय 4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। पहले राष्ट्र, उसके बाद में शक्तियां, फिर कार्य, प्रारंभिक, राष्ट्र, कार्य और राज्य, ठीक है, याद हो गया। चलो नेक्स्ट बात है, अध्याय 5 कह रहा है बाल न्यायालय, क्या है, बालक का क्या, न्यायालय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यायालय। तो कौन सी धारा है, 25 से 26 में, किसमें, 25-26 में, ठीक है। याद रखना अध्याय 5 में क्या है, बाल न्यायालय, क्या है, बाल न्यायालय, क्या है मेरे भाई, बाल न्यायालय। अब आपसे पूछे अध्याय क्या कहता है, बताओ, बोलो। अध्याय कहता है प्रारंभिक। अध्याय दूसरा क्या कहता है, राष्ट्रीय। फिर क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अध्याय 3 क्या कहता है, उसकी कार्य और शक्तियां। अध्याय 4 क्या कहता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। याद हुआ ना। चलो अध्याय 5 में क्या है, बालक का न्यायालय, क्या है, बाल न्यायालय, किसमें, अध्याय 5 में, क्या है मेरे भैया, बाल न्यायालय, क्या है भैया मेरे, बाल न्यायालय। अध्याय 6 की बात करें तो वित्त लेखा और संपरीक्षा, क्या है, अध्याय 6 में क्या है, वित्त लेखा और संपरीक्षा, क्या है, वित्त लेखा और संपरीक्षा। अध्याय 7 में क्या है, प्रकीर्ण, ठीक है ना। देखो अध्याय 6 में वित्त लेखा और संपरीक्षा, और अध्याय 7 में क्या है, प्रकीर्ण, धारा 31 से 37 तक, ठीक है। ये आपके क्या याद हो गए भैया, अध्याय याद हो गए। अब भैया आ जाते हैं प्रमुख धाराएं, जो महत्वपूर्ण धाराएं, जो कि अक्सर कर हमने देखा है प्रीवियस ईयर एग्जाम में और ज्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो यही धाराएं हैं, इनको भी एक बार याद करा देते हैं, ठीक है। देखो अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, परिभाषाएं, ठीक है। अब जिसने स्क्रीनशॉट नहीं मार पाया पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट करो, कर लिया ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, हो गया। चलो अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रमुख धाराएं, ठीक, क्या आती है, प्रमुख धाराएं। पहले तुम स्क्रीनशॉट मार लो, भूल जाते हैं, उसके बाद में फिर हम याद कराते हैं, ठीक। हाँ चलो, प्रमुख धाराएं। प्रमुख धाराएं में क्या क्या है, देखो पहले धारा 2 क्या कह रही, परिभाषाएं, क्या कह रही, धारा 2 किसकी बात करी, परिभाषा की बात करी, किसकी बात करी भैया, परिभाषा की। अध्याय 3 बात क्या कर रही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगर देखो अध्याय 3 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, केंद्र सरकार द्वारा। तो देखो याद रखो, राष्ट्रीय की बात कर रहा है ना, राष्ट्रीय किसके द्वारा होगा, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा होगा भैया, केंद्र सरकार के द्वारा होगा। तो याद रखना कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ना, उस अधिकार का क्या है, जो गठन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगर पूछे ये किस अध्याय में है, तो आप अध्याय बता सकते हो, अध्याय 2 में, किसमें, अध्याय 2 में, ठीक है। चलो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक अध्यक्ष हो जाएगा, 6 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें 2 महिलाएं शामिल होंगी। सेम जो राज्य अधिकार संरक्षण आयोग होगा उसमें भी सेम यही प्रक्रिया होगी। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां है, दिल्ली। कहां पर है इसका मुख्यालय भैया, कहां पर है इसका मुख्यालय, दिल्ली में। कहां पर है भैया इसका मुख्यालय, दिल्ली में, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। चलो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा 4 क्या कह रही है, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। धारा 4 कहता है जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अध्यक्ष कितना होगा, एक अध्यक्ष होगा, कितना होगा, एक अध्यक्ष होगा, और सदस्य कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल होंगी, बताया था ना अभी। तो अब क्या कह रहा है, फिर धारा 4 ने तुरंत कह दिया भाई देखो हम ऐसा तुमसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष और सदस्य दोनों केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मेरे भैया नियुक्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। धारा 15 की बात, सॉरी धारा 5 की बात आती है, किसकी आती है, धारा 5 की बात आती है। धारा 5 कह रहा है अध्यक्ष और सदस्य की पद अवधि और सेवा की शर्तें। देखो 4 में क्या है, 4 में आप ध्यान रखो कि अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब इनकी शर्तें क्या रहेंगी, इनके पद की अवधि की, यानी जो उनका पद है उनकी कितनी अवधि रहेगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कितनी रहेगी। तो देखो बात क्या, अध्यक्ष और सदस्य, क्या अध्यक्ष और सदस्य की पद अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। कितनी होगी भैया, 3 वर्ष होगी। और साफ साफ कह रहा है अध्यक्ष और सचिव, सॉरी अध्यक्ष और सदस्य, सचिव गलत लिख गया, अध्यक्ष और सदस्य 2 बार से ज्यादा पद धारण नहीं करेंगे। यानी कितने बार कर पाएंगे, सिर्फ 2 बार। कितने बार, 2 बार। अब याद रखो धारा 4 क्या कहती है, अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा,
धारा 5 क्या कहती है, अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि की शर्तें, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि कितनी रहेगी, 3 वर्ष रहेगी, 2 बार से ज्यादा ये नहीं बन पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अध्यक्ष की अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष होनी चाहिए, यानी अध्यक्ष बड़ा होता है तो 65 वर्ष, और सदस्य की 60 वर्ष, कितनी भैया, सदस्य की 60 वर्ष, याद क्या रखेंगे, अध्यक्ष की 65 वर्ष, सदस्य की 60 वर्ष, ठीक है, इतना याद रख लो। धारा 6 क्या कह रही, क्या कह रही, धारा 6, ठीक है, 4 में क्या बता दिया तुमने, अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति, ठीक है, इनकी सेवावधि, और 6 क्या कह रही, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते केंद्र सरकार देगी, कौन देगी, अध्यक्ष और सदस्य की वेतन भत्ते कौन देगी, केंद्र सरकार देगी, किसमें कहा है, धारा 6 में कहा है, किसमें कहा है, धारा 6 में, किसमें कहा है, धारा 6 में, ठीक है ना। चलो धारा 11 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, धारा 11 कह रही आयोग के सदस्य, इसमें क्या होंगे, आयोग के सदस्य होंगे, ठीक है। धारा 13 जो है वो आयोग के कृत, यानी आयोग के क्या कार्य, क्या भैया मेरे कार्य, ठीक है, आयोग के क्या कार्य, ठीक है। तो याद रखना धारा 11 क्या, आयोग के सदस्य, धारा 13 क्या है, आयोग के कार्य, ठीक है। धारा 14 कह रही है जांच संबंधी शक्तियां, देखो धारा 14 में क्या होगी, जांच, क्या होगी, जांच संबंधी शक्तियां, ठीक है ना। तो धारा 15 में जांच के बाद क्या काम होगा, जांच के बाद कार्रवाई, तो देखो याद रखो धारा 14 में जांच संबंधी क्या हो जाएंगी, शक्तियां, क्या हो जाएंगी, शक्तियां, और उसके बाद में अगर बात करें धारा 15 की, तो शक्तियों यानी जांच के बाद में क्या होगा, कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर पहला वाला स्क्रीनशॉट नहीं कर पाया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, और लास्ट में फटाफट से स्क्रीनशॉट करने का मौका भी दे देंगे पूरा, है ना। चलो अगर हम बात करते हैं धारा 17 की, धारा 17 कह रहा है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, किसका, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, और इसमें भी भैया अगर पूछा जाए सदस्य, एक सदस्य होंगे, कितने भैया, सदस्य एक, और अगर बात सॉरी अध्यक्ष एक, अध्यक्ष एक, सदस्य कितने होंगे, सदस्य भैया 6 होंगे, और अगर हम टोटल बात करें तो अध्यक्ष एक, सदस्य 6, 2 महिलाएं इसमें क्या होंगी शामिल, कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं शामिल होंगी, कितनी, 2 महिलाएं शामिल होंगी, ठीक है। धारा 25 क्या कह रहा है, बाल न्यायालय, क्या कह रहा है भैया, धारा 25 क्या कह रहा है, बाल न्यायालय। अब देखो दोबारा सुनो, धारा 11 आयोग के सदस्य, क्या कह रहा है, धारा 11 आयोग के सदस्य, धारा 13 में आयोग के कृत, तो याद रखो कि धारा 11 आयोग के सदस्य, 11 में क्या है, आयोग के सदस्य है, 13 में क्या है, कार्य है, क्या है, आयोग के कार्य है। फिर उसके बाद 14 और 15 याद कर लो, किसको, 14 और 15 को याद कर लो। धारा 14 क्या कह रहा है, जांच संबंधी शक्तियां, और धारा 15 क्या कह रहा है, जांच के बाद कार्रवाई, ठीक है ना। धारा 17 और 25 को याद करो, 17 में क्या कह रहा है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा, किसका, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल होंगी, ठीक है। धारा 25 का कह रहा है बाल न्यायालय, क्या कह रहा है भैया मेरे, बाल न्यायालय कह रहा है, ठीक है। अब बात हम करते हैं धारा 26 की, किसकी बात करते हैं, धारा 26, धारा 26 क्या है, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, किसकी, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जिसमें कम से कम 7 साल अधिवक्ता के रूप में काम किया, उसी की जाएगी जिसने 7 साल अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारने का टाइम देंगे, परेशान ना होना, ठीक है। अभी हम फटाफट से फिर करके दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट आप कर लेना, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। क्या कह रहा है, जिसने कम से कम 7 साल अधिवक्ता के रूप में क्या किया हो मेरे भैया, काम किया हो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, धारा 27 का कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, किसके द्वारा अनुदान मिलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, कौन कह रहा है, धारा 27 कह रही, क्या कह रही, धारा 27 का कह रही केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, ठीक है ना। 2 से 3 बार वीडियो देखोगे, कम समय की इसीलिए क्लास कर रहे हैं, तो उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। धारा 35 क्या कह रही, इंपॉर्टेंट में धारा 35 है, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, क्या कह रही, धारा 35 और 36, देखो 35 का अलग कहते हैं ना, 36 का आंकड़ा है, क्या कहते हैं, 36 का आंकड़ा है, तो देखो 35 और 36 का, 35 में कौन आएगा, तो 35 में ऊपर वाला आएगा, कौन आएगा, ऊपर वाला आएगा, कौन आएगा, ऊपर वाला, 36 में नीचे वाला, तो 35 में ऊपर कौन है, केंद्र सरकार है, नीचे कौन है, राज्य सरकार है। तो देखो याद रखेंगे केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति किसमें, धारा 35 में, और राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति किसमें है, तो धारा 36 में, ठीक है। तो ये था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इसकी इंपॉर्टेंट क्लास, और जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वही कराए, उससे ज्यादा कुछ नहीं कराए फालतू का। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए जितना जल्दी हो सके। चलो सबका हम एक बार देते हैं समय, 1 फटाक से करो स्क्रीनशॉट, 2 स्क्रीनशॉट मारो, 3 स्क्रीनशॉट, 4 हाँ इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, 5 इसका स्क्रीनशॉट मारो, 6 इसका स्क्रीनशॉट मारो, 7, ठीक। चलो हो गया ना भैया। तो आज की थी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास, ठीक है ना। तो आज के बाद मिलते हैं आपको क्लास में कल, और डेली क्लास अपनी चलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास में तैयारियां अपनी पूरी चल रही हैं, बढ़िया भौकाल तरीके से तैयारी कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, नमस्कार।